बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हम अपने बयान को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हिस्से में हमने बात की थी इमाम मेहदी के ज़हूर की, दज्जाल के फितने की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की। अब हम एक और अजीम फितना का जिक्र करेंगे जिसका जिक्र कुरान मजीद में है, याजूज माजूज का फितना। मेरे अजीज भाइयों, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी याजूज माजूज का खराज है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा तो वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए निकले आएंगे। सूरह अंबिया। याजूज माजूज कौन? याजूज माजूज इंसानों की एक बड़ी कौम है। ये बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। अहदीस में आता है कि उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब वो जमीन पर निकलेंगे तो हर तरफ फैल जाएंगे। हजरत जुल्करनैन की दीवार कुरान मजीद में बयान किया गया कि अल्लाह ताला ने एक अजीम बादशाह को भेजा जिनका नाम जुल्करनैन। उन्होंने याजूज माजूज के फितने को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बनाई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, याजूज माजूज ना तो इस दीवार पर चढ़ सके और ना ही इसमें सुराख कर सके। दीवार का टूटना, लेकिन क़यामत के करीब ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज ज़मीन पर फैल जाएंगे। ये ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ, जब याजूज माजूज का फितना फैल जाएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह तबारक ताला याजूज माजूज को एक बीमारी में मुब्तला कर देगा और वो सब हलाक हो जाएंगे। ज़मीन की सफाई, उनके मरने के बाद ज़मीन पर उनकी लाशें पड़ी होंगी और बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर ले जाएंगे और फिर बारिश होगी जो ज़मीन को साफ कर देगी। ज़मीन में बरकत का ज़माना। फिर एक वक्त आएगा जब ज़मीन पर बहुत ज़्यादा बरकत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमात उसको खा सकेगी और उसके छिलके के नीचे साया ले सकेगी। सूरज का मगरिब से निकलना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क़यामत की एक और बड़ी निशानी है सूरज का मगरिब से निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकले। सही बुखारी। तौबा का दरवाज़ा बंद होना। जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जो ईमान लाना चाहेगा उसका ईमान कबूल नहीं होगा। ज़मीन से जानवर का निकलना। कुरान मजीद में एक और निशानी का जिक्र है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जब लोगों पर अजाब का वादा पूरा होने लगेगा तो हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे। ये जानवर लोगों से बातें करेगा और इन्हें बताएगा कि अल्लाह ताला की आयात पर यकीन ना करते थे। ईमान की कमज़ोरी। मेरे अजीज़ भाइयों, आखिरी ज़माने में ईमान बहुत कमज़ोर हो जाएगा। लोग दुनिया के पीछे भागेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अब हम बयान को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। पिछले हिस्से में हमने बात की थी याजूज माजूज के फितने की, सूरज के मगरिब से निकलने की निशानी की और ज़मीन से निकलने वाले जानवर की। अब हम आखिरी ज़माने की कुछ और निशानियों का जिक्र करेंगे। कुरान का उठा लिया जाना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क़यामत के करीब एक ऐसा वक्त भी आएगा जब कुरान मजीद ज़मीन से उठा लिया जाएगा। अहदीस में आता है, एक रात ऐसी आएगी कुरान लोगों के सीनों से भी निकाल लिया जाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों,
لوگ سوئے ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی بڑی نشانی ہوگی۔ مکہ اور مدینہ کے حالات۔ میرے بھائیوں، آج مکہ اور مدینہ اسلام کا مرکز ہے، لیکن آخری زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ ان شہروں کو چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کو لوگ چھوڑ جائیں گے، حالانکہ وہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ مدینہ کی حفاظت قیامت سے پہلے مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں جو دجال کو داخل ہونے سے روکیں گے۔ عرب کا ویران ہونا۔ آخری زمانے میں عرب کے کچھ علاقے ویران بھی ہو جائیں گے۔ لوگ دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیل جائیں گے اور بعض جگہیں خالی ہو جائیں گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ قیامت سے پہلے کی آخری نشانی، احادیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے چند بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان میں دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا اخراج، سورج کا مغرب سے نکلنا، زمین سے جانور کا نکلنا، 3 بڑے زلزلے، یمن سے آگ کا نکلنا۔ یہ آگ لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ یمن سے نکلنے والی آگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یمن سے ایک آگ نکلے گی۔ یہ آگ لوگوں کو جمع کرے گی اور انہیں میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ سور کا پھونکا جانا۔ میرے عزیز بھائیوں، جب یہ نشانیاں مکمل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے اور وہ سور پھونکے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پوری دنیا کا خاتمہ۔ سور پھونکے جانے کے بعد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، دوبارہ زندگی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکے گا اور تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اکٹھے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان کروں گا قیامت کے دن کے ہولناک مناظر، میدان حشر، اعمال کا حساب، پل اسرار کا واقعہ۔ تو اگلے حصے تک انتظار کیجیے گا اپنے بھائی عاطف کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔